વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ બધા મિત્રોનું સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ એવી બેસ્ટ ઇન એજ્યુકેશનની અંદર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આજે આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દી વિષયની અંદર જે આપણું ચેપ્ટર નંબર 5 જે છે સ્વરાજ કી નીંવ, એ ચેપ્ટરનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ. તો વિડીયોને તમારે સ્કીપ કર્યા વગર પૂરેપૂરો જોવાનો છે. અને હા, જો તમે ચેનલ ઉપર નવા હોય, હજી સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ મિત્રો કરી લેવાની છે. તો ચલો મિત્રો, વધુ ટાઈમ વેસ્ટ ન કરતા આપણે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ. तो सर्वप्रथम है कि एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए. एम पहलो कि रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था. तो रानी लक्ष्मीबाई के चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज्य उनके हाथ में नहीं आ रहा था. बीजो जो ये कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था. तो बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि समाज में छुआछूत, उच्च नीच और विकास प्रियता के होते हुए हमें स्वराज नहीं मिल सकता. स्वराज केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है. तीजो है रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी. तो रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी. चौथो है जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती है. तो जूही सेनापति तात्या का पक्ष लेती है क्योंकि वह उससे प्रेम करती है. पांचवो है तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे. तो रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया. रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे. बीजो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए. मोटा प्रश्न है અને મિત્રો, ચેનલ ઉપર નવા હોય અચૂકથી સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, કારણ કે ધોરણ 9ના તમામ વિષયના સ્વાધ્યાયપોથી પરીક્ષા વખતે પણ મોસ્ટ એવી મોડલ પેપરો બધું જ તમને અમારી ચેનલ થકી જોવા મળ્યું રહેવાનું છે. પહેલો જોઈએ, मार्ग में हिमालय अड़ने डरावनी लहरों के थपेड़े मारने नाविकों से जाने से क्या अभिप्राय है. तो रानी लक्ष्मीबाई को अपने प्यारे झांसी शत्रुओं के साथ में चले जाने का दुख है. स्वराज की मंजिल हर बार पास आकर दूर चली जाती है. रानी को हिमालय जैसी बाधाएं आती है. जब भी बाधाएं पार करना चाहती है तो देखती है कि नाविक सो रहे हैं. यह नाविक है विलास में डूबी हुई उनके साथी सेनापति तात्या, राव साहब, बांदा के नवाब आदि. बीजू से रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी. ये वाक्य हमें समझाना है. तो रानी लक्ष्मीबाई हमारे इतिहास का एक अत्यंत तेजस्वी चरित्र है. स्वराज ही उनका अंतिम लक्ष्य है. इसके लिए वह बड़े से बड़े बलिदान दे सकती है. स्वराज की नींव बनने में ही वे जीवन की सार्थकता मानती है. उन्हें राग रंग से सख्त नफरत है. उन्हें यही चिंता है कि स्वराज के लिए लड़े रहे, उनके सैनिकों की वीरता कलंकित न होने पाए. सचमुच रानी लक्ष्मीबाई देशभक्ति की एक अद्भुत मिसाल थी. जो है स्वराज की नींव शीर्षक कहाँ तक सार्थक है. प्रस्तुत एकांकी के लिए कोई अन्य शीर्षक दीजिए. तो सन 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है. जो तमे सामाजिक विज्ञान अंदर आगे भणेला हशो. उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जूही, मुंदर, तात्या टोपे, रामचंद्र तथा रघुनाथ राव आदि ने देशभक्ति का परिचय दिया था. ये सब बलिदान स्वराज की नींव के पत्थर बन गए. बाद में आज़ादी की इमारत खड़ी हुई. इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक स्वराज की नींव बिल्कुल सार्थक है. इसके अन्य शीर्षक हो सकते हैं स्वराज की आधारशिला और आज़ादी के वे परवाने. તમે તમારી રીતે પણ યોગ્ય શીર્ષક તમને આવડતું હોય તો તમે અહીંયા મિત્રો લખી શકો છો. આગળ વધીશું હવે આપણે. આગળ છે કે પ્રસ્તુત एकांकी में से उन कथनों को छांटिए जिससे पता चलता है कि युद्ध की छाया में भी राव साहब वैभव विलास में डूबे हुए थे. तो એનું મિત્રો જોઈ શકો છો સંપૂર્ણ જે છે સંવાદ જૂહી, મંદર और લક્ષ્મીબાઈ વચ્ચેનો એ તમને આપેલો છે. પછી છે આશય સ્પષ્ટ कीजिए. એમાં છે કે स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना. तो એનો પણ મિત્રો यहाँ ભાવાર્થ આપેલો છે कि इमारत बनाने के लिए पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है. जितनी नींव मजबूत होगी उतनी ही इमारत मजबूत होगी. इसीलिए वातावरण तैयार करना जरूरी है. यह वातावरण जनमानस को जगाकर ही किया जा सकता है. शहीदों के बलिदान जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज पाने की भावना तीव्र बनाती है. जैसे कि शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी. तो એનો પણ અહીંયા સંપૂર્ણ ભાવાર્થ તમને સ્પષ્ટ કરીને આપેલો છે.
જે મિત્રો તમારે વિડીયો સ્ટોપ કરીને સંપૂર્ણ પ્રશ્નો આન્સર વાંચીને લખી લેવાનો છે। પછી तीजो कि दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता है, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे और अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। હવે છે સહી શબ્દ ચૂનકર વાક્ય પૂર્ણ કીજીએ। ખાલી જગ્યા છે ને આ તમને પરીક્ષાની અંદર પૂછાય છે અને પરીક્ષા માટે આપણું સ્વાધ્યાય મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થઈ જાય છે। तो स्वराज मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और खाली जगह से, तो सेवा तपस्या और बलिदान से। बीजो महासागर की डरावनी खाली जगह थप्पड़े मारने लगती है, तो एनी अंदर आपसे लहरें। तीजो कौन कहता है कि हम खाली जगह में डूबे हैं, तो आपसे विलासिता में। चौथो से मैं खाली जगह के लिए नाच सकती हूँ, तो आपसे स्वराज के लिए। पांचमो हमारी खाली जगह कलंकित न होने पाए, तो हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। पांचमो है शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहलो धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो मित्रों આપણે કહીશું क्षितिज। બીજો છે નિરાશા या क्रोध में मुंह से निकलने वाले श्वास, तो अंदर આવશે નિશ્વાસ। આગળ જોઈએ ત્રીજો કે દહીં से बनने वाला एक व्यंजन, तो એને મિત્રો આપણે શ્રીખંડ કહીએ છીએ। ચોથો છે ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो એને ब्रह्मभोज। પાંચમો स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो એની અંદર આવશે स्वामी भक्त। હવે છે ઉદાહરણ के अनुसार शब्द बनाइए। देश, તેની અંદર આપણે સ્વ પ્લસ દેશ માટે સ્વદેશ। ભાવ, એની અંદર પણ આગળ સ્વ લગાવીશું, તો સ્વ પ્લસ ભાવ એટલે સ્વભાવ। આગળ જોઈએ તંત્ર, તો સ્વ પ્લસ તંત્ર એટલે કે સ્વતંત્ર। જન, તો સ્વ પ્લસ જન એટલે કે સ્વજન। સાતમો છે ઉદાહરણ કે અનુસાર શબ્દ બનાવીએ। શૂર, તેની અંદર આવશે શૂરતા એટલે કે શૌર્ય। ધીર, તો ધીરતા અને ધૈર્ય। ઉદાર, તો ઉદારતા અને ઔદાર્ય। આગળ જોઈએ સ્થિર, તો સ્થિરતા અને સ્થૈર્ય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ હતું આપણું ધોરણ 9 વિષય હિન્દીની અંદર 5મું ચેપ્ટર જે છે સ્વરાજ કી નીંવ, એનું સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। મિત્રો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો। ચેનલ ઉપર નવા હોય, ચેનલ હજી સુધી જો તમે સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો ચેનલને પણ મિત્રો અચૂકથી સબસ્ક્રાઇબ કરવા વિનંતી છે। મળીશું આવનાર વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી આવજો। ભારત માતા કી જય।